हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट। आज अपन जो डिस्कशन करेंगे वो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो इस क्लास को अपन डिस्कशन क्लास या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास या डाउट क्लास आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और कुछ बच्चों के प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर इन न्यूमेरिकल्स को के साथ कैसे डील करनी है, इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज अपन कुछ बुक्स के न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला जो न्यूमेरिकल है उस पर। इसमें दिया है डियर स्टूडेंट, किसी कांच के उभयोत्तल लेंस, ये समझिए कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है और उस लेंस का अपूर्णांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। वापिस मतलब हमें पूछा क्या गया है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, लेंस की फोकस दूरी का 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है लेंस की फोकस दूरी का, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, अपन को ये देखना है r1 r2 और म्यू के मान क्या होंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो म्यू के लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसलिए मैंने केवल म्यू लिखा है। तो म्यू की वैल्यू मिल गई अपन को 1.5। अब डिपेंड करता है r1 और r2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, ऐसे देखा जाए तो अपन को r1 r2 भी दे रखे हैं। r1 का मान है 20 सेंटीमीटर और r2 का मान है 30 सेंटीमीटर। बस इतने से काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अपन को ये देखना पड़ेगा कि r1 r2 में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अपन को जो दे रखा है ना डियर स्टूडेंट, वो दे रखा है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस का मतलब दोनों क्या होंगे, उत्तल लेंस होगी, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे होगी, कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी जो रेडियस होगी उसको अपन कहेंगे r1, पहली बात। दूसरा, ये वाला पृष्ठ है, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी, r2। पर स्टूडेंट आप देखो, r1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो सिंपल सी बात है, यदि इस तरफ अपन ने बीम रखा है तो r1 क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि r1 को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको r2 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बस इतनी सी बात है जो समझने लायक रहती है। बस पता कैसे चलता है कि अपन को लेंस कौन सा दे रखा है। आगे जब अपन देखेंगे तो आगे देखिए कौन सा है, समतलोत्तल, और उसके आगे क्या दे रखा है, नवचंद्रक उत्तल लेंस, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि अपन को लेंस कौन सा दे रखा है, उसके आधार पर अपन क्या डिसाइड करते हैं, r1 और r2 डिसाइड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्लियर हुआ r1 r2 में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/f इक्वल्स टू नथिंग बट 1.5 माइनस 1/r1, दैट मीन्स 20 माइनस 1/r2, दैट मीन्स माइनस 30, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0.5, और इसका एलसीएम लोगे तो आप लगभग 3 दूनी 6, तो लगभग कितना आ गया, 600। और फिर जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, 1/f की। आगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे बस वैल्यू स्टूडेंट आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन इसका 60 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 600 ले तो भी ठीक है, वही वैल्यू आनी है, 60 ले तो भी वैल्यू वही आनी है ना। 60 ले तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 20 का पहाड़ा, वही बात, 3 बार बोलोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 30 का कितनी बार बोलोगे, 2 बार, 3 और 2 5, तो ये 0.5 × 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 60। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा। तो ये आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसमें अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेन जो समझाने लायक बात रहती है स्टूडेंट, वो रहती है कि r1 r2 कब पॉजिटिव होंगे और कब नेगेटिव होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू दे रहा है लेंस की, वो कौन सी वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू दी वो उभयोत्तल लेंस की थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो वो किसके लिए होगा, समतलोत्तल के, ठीक है। सो पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। दूसरे न्यूमेरिकल में दिया है कि किसी पतले समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ, समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है, किसी पतले समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और म्यू का मान 3.6 है, ठीक है। मतलब जिस पदार्थ का वो लेंस बना है उसका जो अपर्तनांक है वो कितना है, 3.6। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, ठीक है।
सो स्टूडेंट अपन जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2। सो स्टूडेंट यहाँ पे अपन को वापस वैल्यू निकालनी है किसकी, म्यू की, r1 की और r2 की। बस ये मेन बात होती है, बाकी आगे वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना ये सिंपल सी बात अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट म्यू की अपन बात करें तो म्यू तो दे रखा है अपन को कितना 3.6, ठीक है। अब बात हो रही है पतले समतलोत्तर लेंस की, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट, आप बताइए इनमें से कौन सा समतलोत्तर लेंस है, क्या ये समतलोत्तर लेंस है या ये समतलोत्तर लेंस है। सोचो, समतलोत्तल का मतलब एक समतल और दूसरा उत्तल, ये मतलब है एक समतल और दूसरा उत्तल, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो कोई फिक्स नहीं है ना कि उत्तल इस तरफ होगा या उत्तल इस तरफ होगा, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों ही किसका काम करेंगे, समतलोत्तल लेंस का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक समतल है दूसरा उत्तल है, इसमें भी एक समतल है और दूसरा क्या है, उत्तल है। दोनों हो सकते हैं, बट डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि जब अपन वैल्यू लेंगे R1 और R2 की, है ना, तो उसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। देखिए कैसे, वो डिफरेंस कैसे आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कैसे कि स्टूडेंट ये पहले आया तो इसको अपन बोलेंगे R1 और इसकी वक्रता त्रिज्या होगी इस तरफ, दैट मीन्स R1 होगा पॉजिटिव और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, समतल जो प्लेन होता है इसकी त्रिज्या होती है इनफाइनाइट, दैट मीन्स R2 का मान कितना आया, इनफाइनाइट, ठीक है। जब ये लेंगे अपन तो R1 का मान कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट, और R2 का मान क्या आएगा, जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से मापोगे तो इस तरफ मापोगे और इस तरफ मापोगे तो आपके पास जो रेडियस आएगी वो आई थिंक प्रकाश के विपरीत दिशा में आएगी। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, ठीक है। सो स्टूडेंट आपकी जो बुक्स में जो कंसीडर कर रखा है वो किसको कंसीडर कर रखा है, पहले वाले को। किसको, पहले वाले को। दैट मीन्स R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। यही पे डाउट था एक स्टूडेंट का जिन्होंने मैसेज किया कि सर न्यूमेरिकल को क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं वापस बता दूं, समतलोत्तल का मतलब एक समतल और दूसरा उत्तल, समतल पृष्ठ की कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होती, दैट मीन्स वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, पहली बात। दूसरी बात, अब ये देखिए पहले आ रहा है तो क्या बन गया R1, ये किस तरफ लेंगे अपन, प्रकाश के आपतित दिशा की तरफ, है ना। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास जितनी दे रखी है उसका पॉजिटिव, जितनी दे रखी है उसका पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर, और R2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो अपन वैल्यू रखेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 3.6 माइनस 1 और 1/30 माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/30, इसका पॉइंट हटाएंगे 1/f, आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल आउट करें तो ये तो कितना हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 15, इसको f लेंगे तो कितना आ जाएगा 15/13, दैट मीन्स 1.1 के समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी किसके पास, फोकस दूरी की, ठीक है। सो स्टूडेंट दूसरा न्यूमेरिकल क्या हुआ, डिस्कस हुआ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड न्यूमेरिकल में जो लेंस दे रखा है वो दे रखा है एक मोटे नवचंद्रक उत्तल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस ये वाला, अब ये नवचंद्रक उत्तल लेंस है तो ये बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो नवचंद्रक उत्तल लेंस का मतलब होता है दोनों लेंस जो होंगे वो कैसे होंगे, उत्तल होंगे, दोनों लेंस कैसे होंगे, उत्तल होंगे, ठीक है। इन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, अगेन आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब चंद्रमा के समान आपको आप चाहो जैसे बना सकते हो, मतलब इसका मुंह मेरी तरफ भी हो सकता है, इसका मुंह मेरे अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही केस क्या है, पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पे देखो दो यदि उत्तल लेंस है तो दो होंगी R1 R2। अब स्टूडेंट ये तो दोनों प्रकाश की, यदि यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट रखें तो प्रकाश की दिशा में ही है, तो ये तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, ये दोनों ही क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बस स्टूडेंट इसकी बात करें तो इसमें R1 भी इस तरफ होगा, R2 भी इस तरफ होगा, तो R1
बराबर नहीं कहेंगे, साइन में बात कर सकते हैं। R1 R2 दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। और एक चीज़ और, इसकी मोटाई भी क्या होती है, कंसीडर होती है। मोटाई तो दोनों में ही क्या होगी, कंसीडर होगी। और मोटाई अपन को डाटा में मिल जाएगी। देखते हैं अपन, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक मोटे नवचंद्रक लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। चलो मोटाई भी दे दी अपन को है ना। म्यू की वैल्यू 1.50 है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पे जो अपन बुक्स के अकॉर्डिंग कंसिडर जो कर रखा है, बुक्स ने सेकेंड वाला क्या कर रखा है, कंसिडर कर रखा है ना। तो अपन सेकेंड वाला कंसिडरेशन लेकर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो अपन जो ये वाला है इसको मानकर अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसके लिए बस अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए म्यू। म्यू कितना, म्यू है 1.50। R1 कितना, नेगेटिव लेंगे ना, तो -20। R2 कितना, -12 सेंटीमीटर। बट इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, चेंज। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू -1 ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। ठीक है। और प्लस म्यू -1 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटू रहेगा टी, इंटू टी अपॉन म्यू R1 R2। ये लीजिए स्टूडेंट, ये क्या होता है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है। तो जब अपन वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/f = 1.5 -1 ब्रैकेट 1/-20। ठीक है। 1/-20 और माइनस क्या आएगा, 12। ठीक है। प्लस म्यू -1 1.5 -1 मल्टीप्लाई टी, मतलब टी की वैल्यू कितनी, 1। म्यू कितना, 1.5 R1 R2 दैट मीन्स 20 इंटू 12। आप कह सकते हो कि सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, तो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। आगे जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बट स्टिल जो आपको समझने लायक, जो सीखने लायक जो बात थी स्टूडेंट, वो ये थी कि तीनों ही स्ट्रक्चर क्या थी, एक दूसरे से क्या थी, डिफरेंस थी। ठीक है। पहले में उभयोत्तल, फिर समतलोत्तल और फिर क्या था, नवचंद्रक उत्तल लेंस था। तो अपन को क्या करना था, बस एक कंपैरिजन करना था। ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं उभयोत्तल का मतलब ये वाला लेंस। ठीक है। और समतलोत्तल ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। नवचंद्रक ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। दोनों ही क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आपने जो डाउट पूछे थे मैंने डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा चल रहा था एबेरेशन, विपतन। विपतन का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था। ठीक है। और इसमें अपन को आज स्टार्ट करना था गोले विपतन, तो आज तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तो हमने केवल डिस्कशन किया है डाउट्स के बारे में। सो आई होप स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है वो अब आप मिला लोगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है कोई भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। बट ये अच्छी बात है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन कर रहे हो और पूछ रहे हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है बट ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। सो यदि अपन पैटर्न की बात करें तो इनमें से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया और वो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। ये बस आपको सिखाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, ताकि आप कहीं आगे जाओ। ठीक है। तो आपको बस कुछ बातों का क्या हो, नॉलेज हो, ताकि ऐसे नहीं कि बस अपन नंबर के लिए पढ़े। ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो लगती है पर कोई बात नहीं, यदि आप मेहनत कर रहे हो तो मेरे को मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।